आखिर में सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। प्रीति और राजेश की शादी के 4 साल हुए थे और एक दिन प्रीति के मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा? फिर वो क्या करेंगे? इसी सोच के चलते राजेश की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपको और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद राजेश ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठा के उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी में पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाना बजाकर खूब खुश होकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और अब मुझे कोई बंदिश नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुमसे अभी सामने वाले पार्क में मिलना चाहता हूँ। फटाफट वहां आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू सैलाब बनकर बहे जा रहे थे। प्रीति बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे मेरी नादान और पागल बीवी, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे थे। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। मैं सामने की दुकान से समोसे लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तुझे सताने में है और आधी तुझे मनाने में। आखिर में तो हम दोनों ही साथ होंगे ना। कभी हम झगड़े, एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम हो जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुझे मना लूंगा। एक दूसरे को लाड़ लड़ाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। जब नज़र कम हो जाएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, पैर जब जवाब दे देगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हमारे दांत टूट जाएंगे तो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ करने के लिए आखिर तक तो हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। चिट्ठी खत्म होते होते प्रीति का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया कि उसका पति उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। एक दूजे से झगड़ा हो तो मना भी लिया करो, कभी वो तो कभी तुम रिश्ते निभा भी लिया करो। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।